बच्चों, आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में भाग 2 में भारत तथा विश्व, भारत का विश्व के साथ किस प्रकार से संबंध रहे प्राचीन समय में और वर्तमान में। तो भारत है विश्व में एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप की पूर्व और पश्चिम में आया हुआ। जिस प्रकार हम महाद्वीप को देखते हैं तो विश्व के मानचित्र में जो एशिया महाद्वीप है उसके पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में, पश्चिम में इधर और पूर्व में आया हुआ, न कि एशिया महाद्वीप के उत्तर या दक्षिण में, यानी कि ऊपर या नीचे नहीं है। एशिया महाद्वीप की पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में, इन दोनों दिशाओं में भारत है वो स्थित है। दूसरी बात आती है कि हिंद महासागर पश्चिमी देशों के पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। कहते हैं कि हिंद महासागर है जो भारत के श्रीलंका से भी नीचे है, और एक तरफ इधर मालदीव और उधर है हमारा श्रीलंका। इन सब के नीचे का जो स्थान है और हमारे समुद्री जितने भी तट है उन तटों से हमारे व्यापारिक संबंध को मजबूत बनाने का कार्य हिंद महासागर है वो करता है। हिंद महासागर में भारत की सबसे बड़ी तट रेखा जो है लंबी है, इसलिए इसे हिंद महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर इतनी बड़ी तट रेखा है क्योंकि इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों से भी नीचे की अगर बात की जाए तो वहां पर बड़ा हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर विश्व के अन्य देशों को जोड़ने का कार्य है वो समुद्री मार्ग से भारत को करता है, इसलिए इसे हिंद महासागर कहा जाता है। कहता है कि भारत का विश्व के कई देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। कहता है कि भारत का जो है विश्व के अन्य देशों के साथ प्राचीन समय से, जो पहले भाग हमारा बृहत्तर भारत कहलाता था और अखंड भारत कहलाता। बृहत्तर शब्द है वो हमारी संस्कृत भाषा का एक शब्द है, उसका अर्थ होता है बड़ा। तो पूर्व में भारत जो हमारा अखंड भारत था उस समय भारत के विभिन्न अंग हुआ करते थे। इसमें है हमारा जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपींस, हिंद, चीन, ऐसे अनेक प्रकार के चंपा, बोर्नियो, ऐसे हमारे बहुत सारे भारत के प्रमुख अंग हुआ करते थे। धीरे धीरे समय और परिस्थिति के साथ यह भारत से जुड़ा है अलग होते गए, और उन देशों में भी भारत की कला, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, इन सब का खूब प्रचार हुआ। और आज वर्तमान में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का वह खूब प्रचार हो रखा है, और वह कला और संस्कृति का आज भी वे उपयोग करते आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनेक यात्री है उस समय भारत में आए, तो कुछ यात्री अपने व्यापार के उद्देश्य से आए, कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए और कुछ भ्रमण करने के लिए आए। तो यहाँ पर बहुत सारे चीनी यात्री आए, फारियान, हैंसान, ठीक है, ऐसे बहुत सारे भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए और भ्रमण करने के लिए बहुत सारे विदेशी या आए, और कुछ लोग व्यापार के दृष्टिकोण से भी भारत में आए थे। और समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। कहते हैं कि बहुत समय तक समुद्र से हमारा व्यापार नहीं होता था। उस समय हमारा जो है अपने स्थल मार्ग से है वो व्यापार होता था। वो तिब्बत की बॉर्डर की जो दरें थी वहां से कुछ आक्रमणकारी भी आते थे, और भारत में उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, और भारत में बहुत बड़ा व्यवसाय का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु हुआ करता था। इसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पर समुद्री मार्ग जो है उसकी जो खोज निकालने का जो कार्य है वो वास्को डी गामा ने भारत की जो है समुद्री मार्ग से की थी, और गोवा के तट से वो भारत में आया था और उसने समुद्री मार्ग पहली बार खोज कर निकाला था। कहते हैं कि मार्गों से प्राचीन समय में अनेक प्रकार के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। अनेक प्रकार के जो विचार हैं इससे, इस प्रकार हम कहीं और अन्य स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से हम भली भांति परिचित होते हैं, और उनकी कला और संस्कृति को अच्छी होती है तो हम उन्हें ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे चीनी यात्री आए, पारियान आए, दस आए, पुर्तगाली आए, यहाँ पर यूनानी आए, और इन्होंने भारत में व्यवसाय शुरू किया और भारत की सभ्यता और संस्कृति से वे परिचित हुए और अच्छी लगी उनको, उन्हें ग्रहण करने का कार्य भी किया। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और अंक ज्ञान और दर्शन प्रणाली भी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक रूप में पहुंची। कहते हैं कि भारत का अनेक देशों के साथ में हमारी उपनिषद, छठ, वेदांत, आर्यन, वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ऐसे महत्वपूर्ण। इसके अलावा हमारा आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, सुश्रुत का नाम, 10 प्रणाली में आर्यभट्ट का त्रिभुजों के
जो है उसके त्रिभुज के बारे में। इसके अलावा हमारी गणितज्ञ में जो है गणित के क्षेत्र में भी भारत का विशेष योगदान रहा। धातु कला के क्षेत्र में भारत ने विश्व को अनेक जो लोगों को है ये हमारी भारत की देन रही है। इसके अलावा कहते हैं कि मसाले, कपड़े और भारत की अन्य सामग्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण दूसरे देश जो है इसका उपयोग करते थे। भारत है वो हमेशा विश्व के अन्य देशों को बहुत सारी वस्तुएं है और मसाले के रूप में अपने हीरे, मोती, मणके और सूती जो है मावे है, मसाले हैं, वो गरम मसाला है, नील है, ऐसा भारत है विश्व के अन्य देशों को है साथ व्यापार करता था। इसके अलावा कपड़े का सूती और ऊनी और रेशमी 3 प्रकार के जो कपड़े का जो है व्यवसाय भी भारत है वो विश्व के अन्य देशों के साथ करता था। इसके अलावा कहता है कि ढाका की जो मरमर थी वो विश्व प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि एक माचिस की जो डिबिया होती है उस माचिस की डिब्बी में पूरी एक साड़ी को है वो बंद किया जा सकता है। इतना महीन कपड़ा है उस समय भारत में बनता था। इसके अलावा कहते हैं कि पूरे जो है फॉल को जो है साड़ी को एक अंगूठी के एक पूरा थान होता है उस थान को एक अंगूठी में से निकाल दे। इतना महीन कपड़ा है वो उस समय भारत में होता था और विश्व के अन्य देशों को हम बेचते थे। तो बच्चों ये तो था हमारा भारत और विश्व, यानी प्राचीन भारत है वो हमारा विश्व था। इसमें हमारा जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपींस इनके साथ वो भारतीय अणु थे और भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध थे और इस कारण से भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। तो बच्चों अभी आगे हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। जो पूर्व के हमने अध्याय में हमने मानचित्र पर भारत के उत्तर में पश्चिम दिशा में स्थित उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है, पूर्व में कौन से हैं और दक्षिण में हमारे कौन से पड़ोसी देश है उनको हमने मानचित्र पर पढ़ चुका था। तो बच्चों एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि आपकी जो पुस्तक है उसमें जो है वर्तमान में जो कोई मतलब विभाग को उसमें नहीं दिया गया है। कहता है कि भारत है वो दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है रखता है। इसके अलावा भारत के पूरा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बच्चों पूर्व में आपकी जो किताब है वहां पर इसमें संशोधन है। तो इसमें आप 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित। पूर्व में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 2 हो गए हैं नए, जो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए और इसलिए इसमें से एक राज्य है वो हमारा कम हो गया है। तो भारत का पड़ोसी देश में उत्तर पश्चिम की जो सीमा है यानी भारत का उत्तरी यानी ऊपर वाला भाग जिसमें हम उत्तरी अक्षांश के रूप में हमने पूर्व में पढ़ा था 37 डिग्री 76 जो हमारा है वो उस समय में वहाँ उत्तर की और ड्यूरेंट रेखा जो हमारे अफगानिस्तान को जोड़ती है, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में उत्तर में तो हमारा अफगानिस्तान और पश्चिम में हमारा जो था वो अफगानिस्तान था और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे हम जो है मैकमोहन तो हमारी तिब्बत से जुड़ती है और अफगानिस्तान से हमारी ड्यूरेंट रेखा जुड़ती है। इसके अलावा उत्तर में हमारा चीन है। अगर उत्तर की बात की जाए उत्तर और पूर्व की दिशा की तरफ तो वहाँ पर हमारा चीन है, तिब्बत है, नेपाल है और भूटान, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश में उत्तर की दिशा में है। इसके अलावा पूर्व की बात की जाए तो वहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत के 2 पड़ोसी देश है। और दक्षिणी की बात की जाए तो दक्षिण में हमारा श्रीलंका और मालदीव, जो हमारा लक्षद्वीप है उससे थोड़ा नीचे की ओर जाते हैं तो वह हमारा मालदीव है। अतः भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री जो रास्ता है हमने पूर्व में भारत का जो रेखा चित्र जो पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार का है और उसमें एक ऐसी जो लाइन होती है और इस प्रकार हमारा श्रीलंका है। तो ये हमारी जो जल संधि है, यानी कुल जल संधि का मतलब है कि एक बीच का जो रास्ता है तो हमारा मन्नार की खाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? मन्नार की खाड़ी। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि भारत तथा विश्व के साथ हमारे किस प्रकार संबंध थे और भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत के उत्तर में कौन सा देश पड़ोसी है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। तो इस प्रकार बच्चों परीक्षा में 2 सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो आपके गृह कार्य के लिए 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत और विश्व के साथ हमारे व्यापारिक संबंध किस प्रकार के थे और किन किन वस्तुओं से का जो हमारा व्यापार हुआ करता था। दूसरा आता है प्रश्न हमारा कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो ये 2 प्रश्न है, आपका होमवर्क है वो आपको करना है।